हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं एस के शर्मा आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक लेके चलने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे चल करके। मैं इस टॉपिक में आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं वो पहले सब समझाऊंगा, और इसके बाद में आप लोगों को मैं बात करने वाला हूँ कि आपको क्या यूज करना होगा, ताकि एग्जाम में बहुत कम समय में आप इन चीज़ों को कवर कर पाए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे होंगे कि हमारे पास क्वेश्चन किस हिसाब से आ जाता है। जैसा पहला क्वेश्चन है कि रुपए 30,000 की राशि प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 साल के लिए दी जाती है, तो बताइए उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं इनको सॉल्व किया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे चल करके, तो आइए हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ और मैं उसी चीज़ों से सारे के बारे में डिस्कस करूँगा चल करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास में मूलधन मेरे पास क्या दे रखा है, 40,000 रुपये है। मूलधन कितना दे रखा है आपके पास, 40,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमारे पास कितना, 10% दे रखा है। और टाइम इज इक्वल टू डी दे रखा है हमारे पास 2 ईयर। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझको बताइए CI क्या होगा। मैंने क्वेश्चन में क्या पुटअप किया कि CI क्या होगा दोस्त। अब अगर क्वेश्चन में CI तुमसे पूछा जा रहा है और वो भी 2 इयर्स की कहानी कही जा रही है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना है और हम किस वे में डील करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो आपके पास क्वेश्चन हो गया। हम पहले सबसे लेके चलेंगे एक बचपन वाला तरीका जो हम लोग पहले बहुत शुरुआत में यूज किया करते थे, और वो क्या होता था वहां से देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्त यहाँ पे कि मूलधन मेरे पास ये दे रखा, तो आप लोग पहले बचपन में यूज किया करते थे CI इज इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई 1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर T यूज किया करते थे और माइनस मूलधन कर देते थे। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो CI इज इक्वल टू हमको निकालना है। मूलधन मैंने कितना ले लिया बच्चे, 40,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास हो गया 10%, डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया 100 की पावर T यानी 2 ईयर्स माइनस, फिर मेरे पास में कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये निकल के आ जाएगा, राइट। अब अगर दोस्तों मैं इसको और सॉल्व करने की बात करूं तो CI इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखा जाए कि 40,000 रुपये तो मेरे पास में दे ही रखे हैं, और इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर कितना बन जाएगा हमारे पास 11 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में 40,000 रुपये। अगर मैं इसको और कैलकुलेट कर दूं तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा दोस्त, 40,000 रुपये मल्टीप्लाई 121 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 40,000 रुपये। अगर मैं इसको कैंसल आउट कर दूं तो 400 में 121 का गुणा कराओगे यानी 0 0 4 8 और 4 आ जाएगा, और माइनस क्या कर दोगे 40,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से अगर और कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कितना, 8400 रुपीज़ आ जाता है। कितना आ जाता है दोस्तों, 8400 रुपीज़ निकल के आ जाता है। यानी जो हमारा CI निकल के आया वो कितना निकल के आया, 8400 रुपीज़ निकल के आया। ये पहला तरीका हुआ। मैं बात करने वाला हूँ अब दूसरे तरीके की कहानी के। तो यहाँ से देखिए, कुछ लोगों के द्वारा मैं और बात बताऊंगा तो आपको हो सकता है ये बताया जाएगा कि जैसे मूलधन आपके पास में कितना दे रखा है दोस्त, 40,000 रुपये दे रखा है। अगर कहानी 2 साल की तो 2 ऐसे लाइन खींच दी जाएंगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 10% है, तो इज इक्वल टू क्या, 1/10 कर दिया जाएगा। ये मेरे पास पहले साल की कहानी, ये दूसरे साल की कहानी हो गई। तो मैं इसका 1/10 हिस्सा निकालूंगा तो दोस्त कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,000 आ जाएगा। और 1/10 फिर अगले साल निकालूंगा तो फिर से मेरे पास 4,000 आ जाएगा। अब मैं इस 4,000 का 1/10 और निकालूंगा तो मेरे पास में कितना, 400 आएगा। कुल मिला के मेरे पास में कितना आ गया, 8400 रुपये निकल के आ गया, जो एक CI के रूप में निकल के आया। तो आई थिंक हमारे पास ये भी आप लोगों को किस्सा समझ में आ गया होगा कि जो मैंने कहानी समझाई है वो क्या है और किस तरह के क्वेश्चन से बनी हुई है। अब मैं कहानी लेके चलता हूं एक तीसरी। यहां से देखो, तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मूलधन आज भी मेरे पास में कितनी है। मूलधन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास दे रखा है कितना दोस्त, 40,000 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास 10% दे रखा था, मैं SI के रूप में लूंगा तो पहले साल मेरे पास 10% हो जाएगा और अगले साल भी 10% हो जाएगा। कुल मिला के SI जो निकलने वाला होता है वो 20% निकलने जाता है।
लेकिन जब 10% ये मिलने वाला और 10% ये मिला था, इस पे 10 का 10 और मिलेगा। तो अब हम लोग CI निकालेंगे चल के। तो CI के लिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, वही SI वाला 20% तो 2 साल के लिए लिख देंगे, है ना। 10% था तो 10% लिख देंगे, 20% होता तो 20% लिख देते हैं। तो 10% लिख करके प्लस अब अगले साल इस 10 का 10% और मिल जाएगा। तो यानी कुल मिला के मेरे पास जो भी मिलने वाला है वो कुल मिला के मिलने वाला है कितना, 21% मिलने वाला है। यानी मेरे पास मूलधन था बच्चे 40,000 रुपये, और उस 40,000 रुपये का अगर मैं 21% निकालता हूँ तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। 4 का गुणा करा दोगे तो मेरे पास में आ जाएगा कितना, 8400 रुपीज़। दैट मीन्स CI हमारे पास कितना निकल के आ गया, 8400 रुपीज़ यहाँ से फिर से निकल के आ गया, राइट है। तो ये भी बात आई थिंक ये समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने ये कैसे पॉइंट आउट किया है और किस तरह से निकाला है। अगर दोस्तों ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो थोड़ा सा एक अगला तरीका लेके चलता हूँ। जैसे फोर्थ मेथड की बात करता हूं। जब कहानी मेरे पास में 2 साल की है, इसकी कहानी है दोस्त, 2 साल की कहानी है। तो एक मैंने आपको जब परसेंटेज वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो वहां पे बेस 10 सिखाया था। 10% का मतलब हमारे पास हो गया 1/10, और अगर 10 इसमें मूलधन होगा तो मुझे यहाँ पे अमाउंट कितना मिलेगा, 11 मिल जाएगा। और ये कितने साल की कहानी, 2 साल की, तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, इनका गुणा करा दूंगा। यहां तो मेरे पास 100 आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा, 121 निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मूलधन अगर 100 है तो अमाउंट कितना बनेगा, 121। तो यानी CI यहां से कितना होगा, 21 हो जाएगा। यानी मूलधन से जितना फालतू आएगा वो मेरे पास में CI कहलाएगा, टोटल अमाउंट कहलाएगा। तो यहां मूलधन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, 40,000 रुपए। यानी कितना गुना है बच्चे, 400 गुना। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, 400 का गुना करा दूंगा। यानी मेरे पास में कितना हो जाएगा, 8400 रुपए यहां से निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8400 रुपीज यहां से निकल के आ जाएगा दोस्तों, राइट। अब दोस्तों अगर ये 8400 रुपीज यहां से भी निकल के आ गया और हमें ये बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा एक अगला कॉन्सेप्ट और लेके चलने वाला हूं, उसको और समझ लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बहुत यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको मैं एक बारीकी से समझा रहा हूं। अगला तरीका मैं 5वां लेता हूं। अगर कह दिया गया फॉर 2 ईयर्स के लिए, किसके लिए डियर, फॉर 2 ईयर्स के लिए, तो मैं एक पासवर्ड मेथड याद रखूंगा जिसको PSW मेथड कह देते हैं, 21। क्या याद रखेंगे, 21। ये क्या होता है, अगर मूलधन मेरे पास में 40,000 रुपए है, मैं इसका पहले सबसे पहले 1/10% निकालूंगा, नहीं जो 10% था, और यहाँ 21 लिख दूंगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4000। मैं 4000 का 2 के साथ गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। और इस 4 का 1/10 और निकालूंगा तो कितना आएगा, 400। अब इसके साथ गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 400। यानी कुल मिला के हो गया कितना, 8400 रुपए। तो यहाँ से CI हमारे पास कितना निकल के आ गया, 8400 रुपीज निकल के आ गया। आई थिंक ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमने ये 5th तरीका लगाया हुआ है और कैसे मैंने क्वेश्चन को आराम से डील कर दिया गया है दोस्तों, राइट। अब अगर मैं बात करने वाला हूं यहीं से आगे, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्त स्लैब मेथड की। किसकी बात करने जा रहा हूं, स्लैब मेथड की। अब यहीं से एक स्लैब मेथड का भी यूज होता है। अब स्लैब मेथड क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। स्लैब मेथड की अगर मैं बात करता हूं, दैट मीन्स हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं 6 पार्ट हमारे पास है, इसका मेथड है। स्लैब मेथड में 2 वर्ष के लिए 2 डंडे खींच के एक यहां करोगे। मूलधन मेरे पास में कितना है, 40,000 रुपए है। 40,000 का 10% यानी 1/10 यहां पे लिख दोगे कितना, 4000, और यहां भी लिख दोगे 4000। इसका फिर 1/10 निकालोगे तो आ जाएगा 400। तो दोस्त यहां पे टोटल आया कितना, 8000, और यहां पे कितना आया, 400। कुल मिला के मेरे पास कितना हो गया, 8400 रुपीज। तो ये हमारा स्लैब मेथड हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। फिर से बता देता हूं, मूलधन है 40,000 रुपए, उसका 1/10 निकालोगे यानी 4000, फिर 2 बार लिख दोगे, और अगले साल इस 4000 का और निकलेगा क्योंकि पहले साल SI 4000, अगले साल भी SI 4000। पहले साल जो SI निकला था उसका 1/10 यानी 400, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 8400। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो अब CI निकल के आया है वो कितना फिर से निकल के आ गया, 8400 रुपए निकल के आ गया, राइट है। तो ये मेरे पास एक 6वां तरीका था। अब मैं एक तरीका समझाने जा रहा हूं, सदाबहार तरीका। क्या समझाने जा रहा हूं, सदाबहार तरीका। जब हमें कुछ ना लगे तो मैं इस मेथड का यूज करूंगा जाकर के और आराम से उत्तर निकालूंगा। कौन सा, सदाबहार। जब कोई भी फॉर्मेट आपका काम ना करे तो आप इसको याद रखोगे। सदाबहार क्या होता है, 100 + R डिवाइड बाई 100 की पावर T हो जाता है।
इज इक्वल टू नीचे मूलधन होता है, ऊपर अमाउंट होता है। देखो मूलधन 100 माना है, रेट लग के अमाउंट बनेगा जा करके, है ना, तो वही अमाउंट, और कितने साल के लिए ऊपर टाइम कर दिया है। तो यहां से देखते हैं दोस्त, मेरे पास में रेट कितना है 10, तो 110 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, कि पावर टी यानी 2 साल है। मूलधन मेरे पास में है 40,000 रुपए, अमाउंट का हमें नहीं पता कितना आएगा, तो यहां से कैंसल आउट करता हूं तो आ जाएगा 121 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चे 100 आ जाएगा, और यहां से मेरे पास में कितना आ जाएगा दोस्त 40,000, और वहां अमाउंट जितना भी फालतू आएगा अमाउंट से वो आएगा CI 21। तो यहां से कितना गुना है कि 40,000 आ जाए, पता चले 400 गुना है, तो आप इसको भी कर दो 400 गुना 21 चौको कितना हो जाएगा 8400, यानी मेरे पास जो CI हुआ वो कितना हो गया 8400 रुपीज निकल के आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन तरीकों से आप लोग CI को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें सबसे जो मेन मुद्दा है उसको हमें किसको पढ़ना, ये बात समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसमें जो मेन फॉर्मेट है आपके लिए वो हमारे पास क्या क्या है दोस्त, एक तो बेस 10 है और एक है सदाबहार। इन दोनों से हमारे पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। जरूरत पड़ने में हम इनको लगाएंगे, एक तो ये स्लैब मेथड की बात करूंगा या मैं बात कर दूंगा इसकी, बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है। दो मेन है हमारे पास, बेस 10 और सदाबहार। आइए देखते हैं इनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे और किस तरह के बनेंगे जा करके। तो दोस्तों देखते हैं चल करके, आइए फटाफट दिखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन था, अब सदाबहार से ही हम लोग फटाफट देखो कैसे उत्तर निकालने वाले हैं। 10% 2 साल के लिए फटाफट लिखोगे 10 से कितना 11, अगले साल फिर 10 से 11, 2 साल की कहानी 2 बार, 3 साल की होती 3 बार, ये आ गया कितना 121, फालतू देखा जाए तो कितना आ गया 21, ये मेरे पास CI बन गया। मूलधन मेरे पास दे रखा है कितना 30,000 रुपए, अगर ध्यान से देखें ये कितना गुना है इसका 300 गुना है, तो यहां भी कितना कर दोगे 300 गुना 21 6300, यानी मेरे पास जो CI आया वो कितना निकल के आ गया 6300 रुपए यहां से निकल के आ गया। दैट मीन्स हमारे पास CI जो हुआ वो 6300 हो गया। राइट है, बहुत आसानी से आप लोग करते चले जाएंगे इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मूलधन 60,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और टाइम 2 ईयर दे रखा, कह रहा है CI बताओ, तो बगैर भड़क के बिल्कुल आसानी से आप उत्तर निकाल सकते हैं। 10% का मतलब 1/10 हुआ, सीधे लिखोगे 10 से 11, कहानी 2 साल की स्क्वायर कर दो, यानी आ गया 100, ये आ गया 121, फालतू कितना है 21, ये बना CI। इन तीनों चीजों में आपको कोई एक चीज देगा, या तो CI या अमाउंट या मूलधन। तो क्वेश्चन में आपको इस बार मूलधन दिया गया है, कितना दिया गया है 60,000, कितना गुना है दोस्त, यहां से देखा जाए तो 600 गुना है, तो मैं यहां भी कितना कर दूंगा 600 गुना, 0 0 6 के 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया 12,600 रुपए निकल के आ गया। कितना दोस्त 12,600। बहुत आसानी से इन पॉइंटों को आप क्लियर करते चले जा रहे हो। अगला एक और पॉइंट है, देखो यहां से अब कहानी यहां पे आ गई कितना 16 से 2/3% है। मैंने आपको कहा था कि जब भी प्रतिशत की कहानी निकल के आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको 16 × 48 2 50 50/3% है तो 1/100 लिखोगे, इसको कट करोगे 1/, ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है। हमने कहा था डायरेक्टली 16 की टेबल पढ़ो, 100 से ज्यादा ना जाए, तो दोस्त आएगा 16 छिका 96, 1/6 बार, यानी अगर 6 बार गई है तो 1/6, 7 बार तो 1/7, राइट, 6 बार गए 1/6 आ गया। तो क्या लिखोगे 6 से 7, अगली बार भी क्या लिखोगे 6 से 7, गुणा कराओगे तो बच्चे कितना आएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 49। तो यहां से फालतू कितना हो गया हमारे पास 13 यूनिट जो CI हुआ। मूलधन की वैल्यू हमारे पास कितना है 40,000 रुपए है, तो 36 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया बच्चे 60,000 हो गया। हमको निकालना है 13 यूनिट की वैल्यू, तो 36 का भाग देंगे किसमें 60,000 में, क्योंकि हमें नहीं पता कितने का गुणा है, तो 6 छिका 36 आ गया, ऊपर कितना आ गया बच्चे हमारे पास 10,000। अब 10,000 को गुणा मैं 13 में करा दूंगा तो आ जाएगा कितना 13 के बाद 4 0 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6, 2 3 6 आ जाएगा, 2 छिका 12 2 पंचे 10, यानी हमारे पास 65,000। 300 और काट देंगे, 3 दूनी हमारे पास कितना 6 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, 3 छिका 18 आ जाएगा, 3 छिका 18 3 छिका 18 0.66 फिर आ जाएगा, राइट है ना। तो ये मेरे पास हमारे पास 0.33 सॉरी, तो यहां से आया 21,666 रुपए पॉइंट समथिंग हमारे पास क्या निकल के आ गया CI दोस्त निकल के आ गया। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चनों में अब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उत्तर बहुत जल्दी जल्दी निकाल के रख देंगे चल करके। अब जैसे कहानी आ गई बच्चे कितने 3 साल की आ गई, देखते जाओ फटाफट कितनी जल्दी जल्दी मारते जा रहे हो। कहानी कितने साल की आ गई 3 साल की, एक बार कोशिश करो जल्दी से 3 साल की कहानी निकालने का, जल्दी से कोशिश कीजिएगा, फटाफट कोशिश कीजिए बच्चे,
जब कहानी तुम्हारे पास 3 साल की निकल के आ रही तो अब 3 साल की कहानी को हम लोग कैसे डील करने वाले, ध्यान से समझो। 11 से 1/9, 11 की टेबल पढ़ो 100 से ज्यादा ना जाए, तो 11 नमा 99, 9 बार जा रही है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो 9 में एक ब्याज मिलेगा, तो 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगली बार फिर कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। कहानी 3 साल की है तो 3 बार लिख दिया जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 729, और ये कितना आ जाएगा 1000। यह आया 729 और इधर आया हमारे पास कितना 1000। हमसे पूछा CI फालतू अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, तो 10 में से 9 गया 1 आ गया, 9 में से गया तो 7 आ गया, और यहां 9 में गया तो 2 आया, 271 यूनिट CI निकल के आ गया। इस 729 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 72,900, यानी देखा जाए कितना गुना है तो पता चला 100 गुना है। तो यहां भी दोस्तों आप लोग क्या कर दोगे 100 गुना, यानी 27,100 रुपए निकल के आ जाएगा, राइट है ना। तो हमारे पास यहां से उत्तर कितना निकल के आ गया, 27,100 रुपीज निकल के आ गया, राइट। क्लियर है, कितनी आसानी से कितने नॉर्मल वे से आप क्वेश्चन निकालते चले जा रहे हैं। चलिए दोस्त और देखते हैं हम लोग यहां से फिर क्वेश्चन देखिए। 3 साल की कहानी आगे, 16 से 2/3% है, मतलब 1/6 हो गया, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, यानी मूलधन अगर 6 होगा तो मेरे पास में अमाउंट कितना बनेगा 7। कहानी 3 साल की बराबर, तो डायरेक्टली क्यूब कर लेंगे, यानी कितना आ गया 216, और ये कितना आ गया 343। फालतू कितना आ रहा है दोस्त, तो यहां आ गया कितना 7, 3 में से 1 गया 2, यानी 127 यूनिट हमारे पास CI निकल के आया। 216 यूनिट की दे रखी 21,600, यानी कितना गुना है 100 गुना। तो दोस्त इसको भी कितना कर दोगे आप लोग 100 गुना, तो आ जाएगा कितना 12,700 रुपए। कितना निकल के आ जाएगा 12,700 रुपए निकल के आ जाएगा आपके पास में। और मैं कहता हूं इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप लोग बिल्कुल भी 1% नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। चलिए खैर दोस्त आगे और चलता हूं मैं। यहां से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना 1,02,400 रुपए और 12.5% है। फ्रैक्शन की कहानी भाई, इसको टेबल पढ़ो 100 से ज्यादा ना जाए, 12 अट्ठे 96, 8 बार जा रहा है, 1/8 हुआ, तो 8 से कितना हुआ 1 हो गया, 9 हो गया, 8 से कितना 9। कहानी 3 साल की क्यूब कर देंगे, तो मेरे पास मूलधन कितना आएगा, 8 का क्यूब होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 729। अब 512 से 729 कितना फालतू है, तो 9 में से 2 गया 7 आ गया दोस्त, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 7 में गया तो 217 यूनिट फालतू आ गया, वो CI के रूप में। मूलधन दे रखा है इस बार कितना दे रखा है 102400। तो दोस्त देखो 512 का डबल देखे तो 1024 दे रखा है और 2 जीरो और है, तो यानी 200 गुना हुआ। तो यहां भी आप लोग क्या कर दोगे 200 गुना कर दोगे, तो 2 सत्ते कितना आ गया हमारे पास 434 आया, यानी 43,400 रुपए हमारे पास क्या निकल के आ गया CI के रूप में निकल के आ गया दोस्त, राइट है। मुझे लगता है आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, ये बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताओ दोस्त, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक अगले टाइप के क्वेश्चन को। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करते रहना है, ठीक है, आपको पता चलता जाएगा कि क्वेश्चन आपका हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। मैं बाद में भी कमेंट पढ़ता रहता हूं और आपके कोई डाउट होंगे तो आपको डिस्कस करा दूंगा, राइट। तो चलिए दोस्त यहां की कहानी समझते हैं चल के। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग आ गया। अभी तक जब सेम आता था, 3 साल का होता था मैं क्यूब कर लेता था, 2 साल का होता था स्क्वायर कर लेता था, राइट। लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, पहले साल अलग है, दूसरे साल अलग है, तीसरे साल अलग है। तो जब तीनों साल अलग अलग की कहानी दे रखी तो मुझको कैसे डील करना है, ठीक है प्यारे लाडलो ध्यान से पढ़ते जाओ। तो यहां से देखो 16 से 2/3। अब कई बच्चा यहां फ्रैक्शन पे ही लटक जाता है कि फ्रैक्शन ही को ही डील करने लगता है ना। 16 की टेबल पढ़ो कि 100 से ज्यादा है, 16 छिका 96, 1/6 आया। 11 नमा 99, 1/9 आ गया। 11 नमा 99, 11 आ गया, 1/11 आ गया, राइट। ये फ्रैक्शन बन के आ गया। अब इन फ्रैक्शनों का यूज हमें करना होगा, कैसे करेंगे। पहला होगा पहले साल 6 से 1 7 हो जाएगा, 9 में 1 बढ़ेगा कितना 10 हो जाएगा, 11 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दोस्त यहां से जो भी कटे काट दो, 6 के 6, 6 दूनी 12 कट गया, और कुछ नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। यह आ गया 99 और यहां से मेरे पास कितना आ गया 140। दोस्तों यहां से अंतर कितना आ रहा है, तो मेरे पास में आया कितना 1, यहां आया कितना 13, तो आ गया 41। ये आ गया एक CI के रूप में। अगर मैं मूलधन की बात करूं तो यहां से देखो मेरे पास 9
59400 है। दोस्त अगर 00 लाने 00 तो होगा। अब इसका कितना गुना है, अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 गुना है। कितना गुना है? 6 गुना। 6 नंबर 54, 6 नंबर 54 और 5 हमारे पास 59 हो गया, 600 गुना है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? 600 गुना कर देंगे। 0 0 6 के 6, 6 चौको 24। तो उत्तर हमारे पास कितना आ गया? 24,600 निकल के आ गया। यानी कहानी समझ में आ गई होगी कि अलग अलग अगर रेट दे रखा है ईयर का तो हम अलग अलग इंटरेस्ट लगाएंगे जाके, ठीक है। पहले साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल, तीनों साल सेम होता था तो डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब या 3 बार डायरेक्टली लिख दिया करते थे। अब अलग अलग है तो अलग अलग रेट लिख करके सेम प्रोसेस कर दोगे, राइट है ना। एक ही प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन आपके खत्म होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो। फर्स्ट ईयर में 10% हुआ यानी 1/10 बनेगा। अगला 20 तो 20 पंचे 100 यानी 5 बार गया, और 11 बार 1/11 आ गया, राइट है। अगर फ्रैक्शन दिया था क्वेश्चन में तो हमने फ्रैक्शन लगा दिया। अब देखो 10 में एक ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 11 हो जाएगा। 5 में एक ब्याज और मिलेगा तो कितना? 6 हो जाएगा। 11 में एक ब्याज और मिलेगा तो 12 हो जाएगा। अब दोस्त ध्यान से देखो तो ये हमारे पास 11 से 11 कट गया, राइट है ना। अब मैं इसको और ज्यादा नहीं काटूंगा, ये हो गया 50 और ये हो गया 12 छिक्का 72। फालतू मेरे पास में कितना आ गया? 22 यूनिट। ये CI हुआ। अब मूलधन दे रखा है 8800। कितना दे रखा है? 8800। गुड, 88,000 दिया, सॉरी। कितना है तो गुणा कराने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 88,000 में से 50 का दे देंगे भाग, बाकी कुछ नहीं कट करेंगे, इतने रखेंगे और 22 का गुणा कराएंगे चल के। तो ये भाग दे लो। 5 के 5 हो गया, 3 आ गया मेरे पास में। 5 सत्ते 35, 5 छिक्का 30 आ गया, यानी 1760 हो गया। तो अब यहाँ पे कितने गुणा करा दोगे? 1760 का गुणा करा दोगे, जो भी उत्तर आएगा हमारा CI बन के आ जाएगा, राइट। क्लियर है दोस्त? कितनी आसानी से सारे पॉइंट होते चले जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं आती जा रही है, राइट है ना। इसी तरह आपको एग्जाम में भी डील करना होगा जाके। अब कहानी कुछ और है हमारे पास। अब अभी तक हम लोग CI और CI पे लड़ाई कर रहे थे। CI क्या होगा? रेट अलग अलग वगैरह फलाना ढिमकाना ऐसे सब कुछ दे रखा था। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये पॉइंट में यहां पर तुम्हें क्या दिया गया कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में रुपए 1352 हो जाती है। 1352 हो जाती है मतलब क्या हुआ? अमाउंट हुआ। 4% का मतलब हमारे पास कितना हुआ? फटाफट देखो, 4/100 यानी 1 आया 25। तो फटाफट क्या लिखोगे? 25 से कितना हो गया? 27। अब 2 साल की कहानी डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे, यानी 625 आ गया और 729 आ गया। अब वैल्यू किसकी हमारे पास दे रखी? कह रहा है अमाउंट हो जाता है, टोटल अमाउंट हो गया, यानी 729 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। CI की ना देके अमाउंट दे दिया गया है। कितना है हमारे पास? जल्दी बताओ। 8 गुना है। कितना गुना है? ये कितनी बार हमारे पास दे रखा है? देखो 1352 दे रखा है हमारे पास, क्योंकि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपए हो जाती। कितने बचे? 1352। तो यहां से देखो कितना गुना जाएगा? तो 1352 में मैं 625 से दे दूंगा कितना, सॉरी 729 से दे दूंगा बच्चे भाग, राइट है। फिर गुणा करा दूंगा मैं किस में? 525 में, राइट है दोस्त। यहां से ध्यान से फिर समझो, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625, क्योंकि 4% का रेट था। कहानी कितने साल की है हमारे पास में? 2 साल की कहानी है। तो हमने क्या किया? 2 साल पे ही तोड़ दिया, तो स्क्वायर हमने कर दिया यहां पे जाकर के। 25 से 26 आएगा, सॉरी गलत हो रहा था यहां से, तभी हमारा क्वेश्चन भी गलत आ रहा था। मेरे पास में कितनी बार हो रहा है? फटाफट देखते जाओ दोस्त। 25 से कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। एक ही तो बढ़ रहा था, 2 कहां बढ़ रहा था? स्क्वायर करेंगे, ये 625 आ जाएगा और ये 676 आ जाएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे पास में 1352। कितना गुना है दोस्त? डबल है। तो यहां भी कितना कर दोगे? डबल कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। तो यानी मूलधन मेरे पास में कितना था? 1250 रुपए दे रखा था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया, राइट। यही कहानी थोड़ा सा मैं इसमें करने जा रहा हूं। यहां से देखते जाओ भाई, इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में? मूलधन इस बार निकालना है। फिर से 10% का रेट है, CI दिया गया है। 10% के रेट से फटाफट खेल लोगे, 10 से 11, 2 साल की कहानी, यानी कितना हो जाएगा? 100 और ये हो जाएगा 121, फालतू हो गया 21, यानी CI। इस बार CI की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितना? 6300। 21 3 63, यानी 300 गुना हुआ। तो इधर भी बच्चे क्या कर दोगे? 300 गुना कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास में? 30,000 हो जाएगा।
तो मूलधन मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्त, 30,000 रुपए हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज हो जाएगा, यानी 30,000 हो जाएगा, राइट। ओके, तो यहां पे आपके पास में या तो मूलधन या अमाउंट या तो सीआई, इन तीनों में कोई भी एक बात देगा, बाकी कोई भी बातें वहां से पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में सीआई दिया गया है, मूलधन पूछा गया है। अब देखो 16 से 2/3% का मतलब क्या हुआ, 1/6 हुआ। तो क्या लिखेंगे, 6 से हम लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे बच्चे 6 से कितना हमारे पास 7, और फिर लिखेंगे 6 से 7, क्योंकि कहानी 3 साल की थी। 216 आ गया, 343 आ गया। सीआई दिया गया है तो घटाएंगे चल के, 13 में से 6 गया, 7 आ गया। यहां 13 में से यानी 3 में 1 गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 127 आ गया। इस 127 यूनिट की वैल्यू 254 यानी 2540 है। यानी देखा 27 दूना 54, 1 का डबल, यानी ये 20 गुना है। तो मूलधन निकालना है तो इसका भी 20 गुना कर दूंगा, तो 400 कितना आ गया, 32 और 0, यानी मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 4320 रुपए निकल के आ गया दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इनको ध्यान से रखिएगा, राइट है ना, कि क्वेश्चन एक बार नहीं कईयों बार पूछा जा चुका है इन चीजों पे, राइट। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फिर एक बार सीआई दिया गया और हमें क्या निकालना है, मूलधन। 11 से 1/9% का मतलब हुआ 1/9। 9 से हमारे पास क्या करोगे, अगली बार 10 लिख दोगे। कहानी 4 साल की है तो फिर 9 से 10, फिर 9 से 10 और फिर 9 से 10, 4 साल की कहानी हमने दे दी। तो यहां से देखो 9 9 81, 9 9 81, यानी 81 का स्क्वायर बन गया, यानी 1 आ गया, 8 1 8 दूनी 16 हो गया, असिल 1 आ गया, 8 8 64, 1 65 आ गया, 6561 आ गया, राइट है, क्लियर है क्या बच्चे, 6561 आ गया। यहां से देखते हैं तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे, यहां पे देखा जाए तो 10,000 आ गया। अब अमाउंट फालतू कितना है ये बात देखनी है। तो 9 में से 1 गया, 10 में 1 गया, 9 आ गया, 9 में से 6 गया, 3 आ गया दोस्त, 9 में से 5 गया, 4 आ गया, 9 में से गया तो 3 आ गया, यानी 3439 आ गया। ध्यान से देखा जाए तो 17,195 है, 17,195 है। तो यहां से देखा जाए बच्चे ये इसका 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना। तो इसको भी कितना कर दोगे, 5 गुना, यानी 5 इक्के 5, 5 छिक्का 30, 25 3 28 हो गया, और 5 छिक्का 30 2 32, यानी 32,805 हो गया। तो मूलधन मेरे पास कितना आ जाएगा, 32,805 रुपए आ जाएगा। यानी 4 साल की कहानी हो चाहे 5 साल की कहानी हो, चाहे कितने साल की कहानी क्यों ना हो, क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर दोगे, राइट। खैर आगे और बात करता हूं। अब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। इस बार अमाउंट दिया गया, फिर प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो और आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से करेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे फिर से डील कर, वही कहानी। 11 से ये 1/9% है, मतलब कितना हुआ, 1/9 हो गया दोस्त। कितना हो गया, 1/9। तो यहां से 1 जुड़ जाएगा तो कितना, 10 हो जाएगा, यानी 9 से कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, राइट। 3 साल की कहानी क्यूब कर दोगे, ये आ गया कितना, 729 हो गया, और ये 1000 आ गया। ये मेरे पास मूलधन है तो ये अमाउंट है। अब इसी अमाउंट की हमारे पास दे रखी वैल्यू कितना, 30,000 दे रखा है। ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास कितना गुना है, 30,000, 30 गुना है। तो यहां भी क्या कर दोगे, 30 गुना 0, 3 9 27, 2 आ गया, 3 दूनी 6, 2 8 आ गया, 3 7 21, 2 3 7 21 आ गया। 21,870 हमारे पास क्या था, मूलधन था, जिसका टोटल अमाउंट 30,000 बना था। बहुत ही आसान भाषा में मैं चीजों को आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे देखो बच्चे, आगे की कहानी देखता हूं यहां से। तो यहां अमाउंट इस बार कुछ और दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16 से 2/3, मतलब 1/6। क्या लिखोगे, 6 से 7, कहानी 3 साल की है, क्यूब कर दोगे, यानी कितना आ गया, 216, और यहां गया 343। इस बार 343 यूनिट की वैल्यू दे रखी 137200। देखा जाए तो ये कितना गुना है बच्चे, 400 गुना है। देखो जो जीरोस आ गए, और यहां देखा 4 3 12 से कुछ फालतू है, और 43 चौको एक कितना हो जाता है हमारे पास, ध्यान से देखा जाए 172, राइट है ना। तो यहीं से मैंने कहा कहानी टूट गई। यहाँ पे भी हमने कितना कर दिया, 400 गुना, यानी 0 0 4 छिका 24, 4 1 4 2 6, और 4 2 8, 86,400 रुपए हमारे पास क्या निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया, राइट है दोस्त। कोई समस्या है यहाँ तक। तो ये कहानी हमारे पास 86,400 रुपए यहाँ से भी निकल के आ गए, जहां में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो
आगे और चलते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहां से। इस बार रेट अलग अलग दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, मूलधन पूछा जा रहा है। फिर वही बात है, फिर वही कहानी है, फिर वही रास्ता, वही मंजिल, वही लोग, कहानी डट के सामना कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, तो आ जाओ। 10% का मतलब हुआ 1/10 और 20% का मतलब 1/5 और 9 से 1 का मतलब कितना आ गया 11। तो 10 से कितना हुआ 11 और 5 से कितना हुआ 6 और 11 से कितना हुआ 12। काट काट, राइट है, और नहीं काटेंगे अभी। तो ये आ गया 50 और 12 छिक्का 72 आ गया। इस 72 की यूनिट हमारे पास कितनी दे रखी है 792 और 00। देखो 00 कारण 00 तो आएगा। अब 72 का हमारे पास कितना है, तो यहां से देखा जाए, अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो शायद 11 गुना है। 11 दूनी 22 हो गया और 11 से 70 2 79 हो गया। तो 1100 गुना बच्चे यहां भी कर देंगे, यानी 0 0 0 11 25 55, यानी कितना आ गया 55,000 रुपए आ जाएगा। तो मूलधन दोस्त मेरे पास में कितना आ गया 55,000 निकल के आ गया। कितना 55,000, राइट। उम्मीद करता हूं सबको बिल्कुल दिमाग में छपता चला जा रहा होगा सीआई वाला टॉपिक, राइट है ना दोस्त, कोई समस्या नहीं हो रही होगी यहाँ पे। चलिए आगे और कहानी लेके चलता हूं। इसकी कहानी देखो, अब स्टेटमेंटिकल हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे। कितने समय में रुपए 10,000 की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही हो। तो दोस्त यहां से देखो, अब यहां पे समय नहीं दिया गया, समय पूछा जा रहा है। यहां पर आपको समय नहीं दिया गया है, समय पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में आपका कोई फॉर्मेट काम नहीं देगा। रेट तो ले लोगे, रेट मेरे पास है 20%। 20% का मतलब मैं लिख सकता हूं कितना 10 से 12, लेकिन अब कितने साल तक लिखूं ये कहानी में नहीं है। अमाउंट दे रखा है 1331 हो जाएगा। और अगर ब्याज छमाही है तो बच्चे छमाही के दौर पे अब रेट कितना हो जाएगा 10% बन जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि छमाही एक साल में 20% तो 6 महीने में 10% यानी हाफ हो जाएगा, राइट है ना। अब छमाही के हिसाब से हमारे पास 10% हो जाएगा और 10% के हिसाब से आप 10 से 11 तो लिख दोगे, लेकिन कितनी बार लिखोगे ये टाइम नहीं दिया गया है। इसीलिए मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या थी वो, एक आपको फॉर्मेट समझाया था, किसका दोस्त, सदाबहार का। मैंने कहा जब सारे आपके धोखा दे जाएंगे तो ये सदाबहार को ध्यान रखना कि सदाबहार मेरे पास क्या होता है, तो ये सदाबहार होता था 100 + r डिवाइड बाई 100 की पावर t इज इक्वल टू अमाउंट बाई प्रिंसिपल। ये बताया था, ये बेसिक से ही निकला है, कोई अलग नहीं निकला है, यहीं से हमने उत्पत्ति की हुई है इसके, राइट। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बाद कहानी सुनते ही चल करके आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। आ जाओ ध्यान से देखते जाओ। तो कितने समय में रुपए 1000 की राशि 20% के, अब छमाही कह रहा है, तो यानी तुमने कहा 10% होगा, बिल्कुल होगा। तो हमने बताया सदाबहार के लिए 100 + r डिवाइड बाई 100 की पावर t। जो 100 है वो प्रिंसिपल है और 100 + r के साथ वो बना अमाउंट, वो बना बच्चे अमाउंट। तो यहां से देखो 1000 रुपए की तो राशि है और रेट हमारे पास कितना हुआ 10, 110 डिवाइड बाई 100। कितने समय के लिए हमें नहीं पता, लेकिन समय इस बार कैसा आएगा, छमाही में आएगा, क्योंकि छमाही दी गई है। बराबर मूलधन मेरे पास कितना है 1000 और ऊपर कितना दे रखा है 1331 दे रखा है। तो दोस्तों अगर कट करता हूं तो ये आएगा 11 डिवाइड बाई 10 की पावर हमारे पास t है और इसको मैं लिख सकता हूं 11 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। ये 11 का क्यूब लिखा है और ये 10 का क्यूब लिखा है। तो देखो बेस बराबर हो गए, तो डायरेक्टली t इज इक्वल टू आ गया क्या 3 छमाही, और 3 छमाही का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5 ईयर। कितना हो जाएगा 1.5 ईयर। 2 छमाही मिला के 1 साल, 1 छमाही और मिला के तो आधा साल और, यानी 1.5 ईयर हो जाएगा, राइट है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में रुपए 20,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 होगी। अब देखो 2420 हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा 1/10, यानी कितना 10 से हमारे पास ऊपर कितना हो जाएगा 11। अब पावर हम लोग क्या करेंगे t, यहां आ जाएगा मूलधन। मूलधन कितना है मेरे पास में 2000 और अमाउंट कितना है 2420। अगर दोस्तों मैं इसको 2 से कट करता हूं, ऊपर 121 डिवाइड बाई 100 आता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 11/10 का होल स्क्वायर बना, क्या बना होल स्क्वायर बना।
अब यहाँ छमाही वगैरह कुछ भी नहीं था, ईयरली था तो ईयर में ही आएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया, 11/10 की पावर टी और बराबर 11/10 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको बच्चे काट दूं तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 ईयर्स निकल के आ गया। कितना आ गया, 2 ईयर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्त, और आसानी से आप लोग इन चीजों को निकाल सकते हैं जाकर के। रेट टाइम कुछ भी निकालने की बात करें। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया, ध्यान से समझो। कितने वर्षों में रुपए 800 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 925.10 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो। अब इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का दिया गया है और अर्धवार्षिक लगाया गया है। तो अगर अर्धवार्षिक के रूप में हम लोग ध्यान देंगे तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बन जाएगा कितना, 5%, क्योंकि वार्षिक 10 था तो अर्धवार्षिक 5 होगा। फिर वही कहानी, ईयर पूछा गया है, ऊपर 105 हो जाएगा, रेट को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 100 आएगा। ऊपर जो टी होगा वो किस में होगा, छमाही में, क्योंकि क्वेश्चन छमाही में लिया गया था। मूलधन मेरे पास में कितना है, तो क्वेश्चन में कहा गया 800 रुपए की जो राशि थी वो हो गई कितना, 925.10। कोई बात नहीं दोस्त, अगर यहां से मैं और इसको कट करना चाहूं तो देखो कट करूंगा, तो इसको कट करता हूं तो आ जाएगा 21/20 की पावर आएगा टी इज इक्वल टू किस में आएगा, छमाही में। और इधर दोस्त क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरोज लग जाएंगे, यानी कैंसल आउट करूंगा। ऊपर मेरे पास में देखा जाए 9251 नहीं है, ये मेरे पास क्वेश्चन में थोड़ा 9261 इंग्लिश में सही लिखा है, ये है राइट है, इसको ध्यान से सही कर लीजिएगा राइट। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर हमारे पास किसका दे रखा है, 21 का, और नीचे ये 20 का क्यूब दे रखा है। तो दोस्त यहां लिख देते हैं 21/20 का क्यूब है, बेस इक्वल हुआ, टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 छमाही, और 3 छमाही का मतलब कितना हो गया, 1.5 ईयर, 1.5 साल। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 1.5 ईयर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, कितना आ जाएगा, 1.5 ईयर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, राइट है, क्लियर है क्या, पक्का ना, श्योर है। तो देखो अभी मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया था, ठीक है, ये पॉइंट पढ़ाया था इस क्लास में। अब हम लोग जो आगे लेके चलने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का इस वाले पॉइंट पे, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखने चलते हैं वो पॉइंट हमारे पास में क्या है दोस्तों, यहां से देखिएगा। पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे जैसे ये क्वेश्चन है। अब यहां से देखिए, ठीक है ना, वहां तक की बात डिस्कशन हो गई थी, अब यहां तक की बात को देखो। 30,000 रुपए की राशि को 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए है तो वह समय ज्ञात कीजिए। फिर वही बात हो गई कि हमारे पास दोस्त निकालना क्या है, ध्यान से देखा जाए तो 30,000 रुपए की राशि है, 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के 4347 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 7, तो वही सदाबहार 107 रेट जोड़ दिया, डिवाइड बाय मूलधन यानी 100 ले लिया, ऊपर टाइम निकालना है, टाइम छोड़ दिया। मूलधन मेरे पास में कितना है, 30,000 रुपए है, और इस बार तुम्हें सीआई दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो सीआई और मूलधन जोड़ोगे तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 34,347। कितना हो जाएगा, 34,347 हो जाएगा दोस्तों, राइट है। अब दोस्तों अगर ध्यान से सॉल्व किया जाए हमारे पास में, तो ये पॉइंट 3 से कटेगा, ये पॉइंट 3 से कटेगा, काटो भाई 3 से कटेगा, तो यहां से कट करते, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 चौको 12, और यहां से देखे 3 चौको 12, 3 9 27 आ गया। अब अगर बच्चे ध्यान से देखा जाए तो ऊपर ये 107 है और नीचे ये 100 का, ये किसका बच्चे, 100 का स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो ये बेस से बेस कट जाएगा, यानी टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 2 ईयर निकल के आ जाएगा, राइट है दोस्त। कितना निकल के आ जाएगा, 2 ईयर निकल के आ जाएगा प्यारे बंधु, क्लियर है, ओके है। चलो अगर ये बात समझ में आ गई दोस्तों तो यहां से और बात समझ लेते हैं।
अगर आप ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 92,61,0 रुपए हो जाएगी। आप दोस्त अगर ध्यान से देखो तो मूलधन मेरे पास में कितना है 80,000 रुपए, अमाउंट हो चुका है 92,610 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 10, और टाइम कितना है ये बात नहीं पता है। कैंसल आउट करो भाई, सभी कैंसल आउट हमने कर दिया। और इस बार सेमी एनुअली दिया गया है ना, यहां से देखो क्या दिया गया है, सेमी एनुअली दिया गया है। सेमी एनुअली का मतलब हमारे पास कितना हो गया, यहां से देखो 5% बना, सेमी मतलब आधा, तो ये 5% हो जाएगा, हाफ ईयरली बना है, तो ये पॉइंट हमारे पास 5% का मतलब 105 डिवाइड बाय कितना 100 की पावर टी हो जाएगा दोस्त। ऊपर देखा जाए 21/20 की पावर टी है, और ध्यान से देखें तो ये मेरे पास में कितना दे रखा है बच्चे, ये दे रखा है, इसे कट कर दो, यानी 20 ऊपर 21 का होल क्यूब दे रखा है। कितना दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो t इक्वल टू कितना आ गया, जब बेस इक्वल हो गया तो t इक्वल टू आ गया 3 ईयर, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 3। अब ये 3 क्या आई हैं, सेमी लिया था तो छमाही आई हैं, ये बच्चे 3 क्या आ गई हमारे पास, छमाही निकल के आ गई। तो कहने का मतलब टाइम जो हमारे पास 3 छमाही का मतलब कितना हो गया, 1.5 साल निकल के आ गया दोस्त। कितना आ गया, 1.5 साल। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। चलिए खैर अगली कहानी और देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे चल करके, ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी राशि का दोगुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में अपनी आपका 8 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी राशि का दोगुनी हो जाती है, भाई 15 वर्षों में अपनी राशि का दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है यही राशि कितने वर्षों में अपनी राशि का 8 गुनी हो जाएगी। बच्चे मैं पहले इसको बेसिक से समझाता हूं, फिर डायरेक्टली यहां पे समझाऊंगा आकर के, राइट, बेसिक से समझाता हूं। देखो यार, कोई राशि है अपने आप का कितनी हो जाती है, यहां पे दोगुनी, वो भी कितने समय में हो जाती है। तो क्वेश्चन में देखो कह रहा 15 वर्षों में, तो यार दोस्त 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर कितने वर्ष है, 15 साल है, तो मेरे पास कितनी हो जाती है बच्चे, दोगुनी हो जाती है। अब दोगुनी को हमारे पास कितना बनाना, तो पहले 1 होगी तो अब डबल हो गई होगी। अब दोगुनी को बनाना है 8 गुनी, तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इधर भी क्या करोगे, क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब करने पे उधर 8 बन जाएगी। तो ध्यान से देखो, टाइम से टाइम का गुणा हो जाएगा, पावर की पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 वर्ष लग जाएंगे। तो यही काम तुमको करना है, आपको चेक करना 2 की पावर कितना करो कि 8 बन जाए, तो पता चला क्यूब करना पड़ेगा, तो जो भी क्यूब किया था इधर, तो इधर भी क्या होगा, समय में गुणा, तो सीधे गुणा कर दोगे, 15 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 45 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 साल आ जाएगा। फिर से एक बार समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, कम समझ में आया होगा, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को दोस्त, यहां से देखते जाओ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में अपने आप का दोगुनी हो जाती है। 15 वर्ष लगाए और दोगुनी हो गई, तो बच्चे ध्यान दो, अगर मैं 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 करूं, देखो मूलधन और ये अमाउंट, और पावर कितना कर दूं 15, तो क्वेश्चन में कह रहा है अपने आप का दोगुनी हो जाती है, 1 से डबल हो जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है भाई 1 गुनी नहीं, अब तुम्हें 2 गुनी नहीं 8 गुनी करना है। कितना गुना करना है, 8 गुना करना है दोस्त। तो अब अगर 1 से 2 हुआ है और 2 को 8 बनाना है, तो 2 का क्यूब करना पड़ेगा, इधर भी क्या करना पड़ेगा, फिर क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब कितना बन जाएगा, 8, और यहां देखिए तो आ जाएगा, देखो 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 15 मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा, और उधर 1 2 की क्यूब आ जाएगा 8 गुनी हो गई, तो देखो कितना हुआ, 3 गुना हो गया। जो भी समय दिएगा 3 गुना, तो जितनी पावर लगाओगे उतनी इसकी गुणा हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कैसे करेंगे एग्जाम में,
कि 15 वर्षों में हमारे पास 2 गुनी हो गई, तो क्वेश्चन में कह रहा भाई कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। तो दोस्त सिंपल सी बात समझो, 2 की पावर में 3 करूंगा तो 8 बनेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जितनी पावर उसका गुणा, यानी 15 × 3 बराबर आ गया 45 साल। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 साल में जाकर के अपनी आपके 8 गुना हो जाएगी। राइट, चलिए दोस्तों आगे की और कहानी इसमें समझो। 15 वर्षों में अपने 2 गुनी, तो 82 कितने, वही सेम कहानी है। तो आगे चलते हैं दोस्त, अगला कहानी पढ़ो। 3 वर्षों में खुद का 4 गुना हो जाती है। देखो 3 वर्षों में खुद का कितना हो रही है, 4 गुना, तो वह खुद का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो 64 गुना कितने वर्षों में जाएगी, ये बात है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, 4 की पावर में कितना कर दो कि 64 बन जाए। तो 4 की पावर क्वेश्चन मार्क 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4 की पावर 3, तो यानी क्वेश्चन मार्क्स बराबर 3। यानी अगर मैं 3 करूंगा तो 3 गुना कर देंगे, यानी 3 × 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 वर्ष निकल के आ जाएगा। कितना साल निकल के आ जाएगा, 9 वर्ष निकल के आ जाएगा। राइट है बच्चे, बिल्कुल आसानी से बात सबको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है, जितना इधर पावर उतना गुणा। अब ये जो चीज मैंने की है, क्यों की है, इसका रीजन अभी बाद में समझ में आएगा, क्योंकि लग रहा होगा ऐसा क्यों कर दिया। डायरेक्टली तो निकाल सकते थे कि क्यूब दिख रहा, सीधे क्यूब का गुणा करा दिया। अभी एक चीज समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, यहां से देखो, लो आ ही गया, ये लीजिए 6 वर्षों में खुद का 8 गुना, यानी 6 वर्षों में खुद का कितनी हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा भाई कितने वर्षों में स्वयं का 32 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी बच्चे, 32 गुना हो जाएगी। अब देखो डायरेक्टली पावर नहीं मिल रही है, गड़बड़ हो गई ना कहानी। तो वही गेम खेलो चल के, 8 की पावर में कितना कर दूं कि अपने आप का कितना हो जाए, 32 गुना हो जाए, 32 टाइम्स हो जाए। तो प्यारे दोस्तों 8 का क्यूब का क्या मतलब है, ये 2 की पावर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क्स बराबर 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5। यहां से देखो तो 2 की पावर क्वेश्चन मार्क्स मल्टीप्लाई 3 बराबर 2 की पावर 5। तो देखो दो बेस बेस खत्म, क्वेश्चन मार्क्स बराबर आया 5/3 निकल के आ गया। यानी अब इसकी पावर की गई 8 की पावर 5/3, तो आया है 32। सेम कहानी यहां करो आके, 6 × 5/3 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 10 साल। तो जब पूरी पूरी ऐसे डायरेक्टली पावर नहीं मिलती तो ऐसे हम लोग बेस दोनों को बराबर बना लेते हैं और वहां से टाइम के प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। राइट है दोस्त, कहानी समझ में आ रही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। खैर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है और 30 वर्षों में उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। तो दोस्त यहां से देखो, 10 सालों में स्वयं का कितना गुना हो जाती है, 3 गुना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ 30 वर्षों में उसी चक्रवृद्धि ब्याज की स्वयं की कितना गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो दोस्त एक बात बताओ, अब हम लोग उल्टा चल रहे थे, अभी यहां जितनी पावर होती थी उतना इधर गुणा कराते थे। अब उल्टा कहेंगे, जितने का गुणा करा रहे हो, 3 का गुणा है तो 3 पावर लगा दो, यानी 3 का क्यूब बराबर कितना आ गया, 27 गुना। कितना आ गया दोस्त, 27 गुना। उल्टा केसेस कर देना है, अभी जितनी यहां पावर होती थी उतना यहां गुणा कराते थे, अब जितना गुना है उतनी पावर लगा दो। ऐसे क्वेश्चन आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके जाना है दोस्तों। राइट, चलिए आगे की बात और समझाता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बारीकी बारीकी के पॉइंट हैं और इन बारीकी पॉइंटों को अगर आप लोग डिस्कस करके देखेंगे या क्वेश्चन को आसानी से समझ के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है आप लोग किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट रह जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर फास्ट चल रहे हैं या चीजें हमारे पास बहुत जल्दी, आप आराम से देखो, उसको स्लो मोशन में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चा देख सकता है आराम से वो अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है ना, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कंटेंट ज्यादा पढ़ा जाए उतना बेटर और समझ में आ जाए ये भी बेटर है। ठीक है दोस्त, चलो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। तो दोस्त यहां से देखो, 6 वर्षों में स्वयं की हो गई कितनी, 8 गुना। क्वेश्चन में कह रहा है 15 वर्षों, 15 की बजाय ना यहां पे 10 वर्ष कर लेना, करेक्शन था भूल गया मैं बताना आपको, 10 वर्ष कर लेना।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वही धनराशि 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो दोस्त इस बार देखो ये वही क्वेश्चन है जो भी पीछे पहले मिला था। यहाँ पे जो हमने बेस बना के 32 था, फिर यहाँ पे किया था, राइट है ना, वही है। तो यहाँ देखो डायरेक्टली मल्टीपल नहीं मिल रहा है टाइम का, तो हम लोग क्या करेंगे 6 में कितने का गुणा करा दिया जाए कि 10 हो जाए। तो पता चला क्वेश्चन मार्क्स बराबर आया 10/6। अगर मैं कट करता हूं तो आता है 5/3, यानी इसमें 5/3 का गुणा करा दूंगा तो 10 आ जाएगा। तो यहां भी करा दो, 8 में से 5/3 का गुणा करा दो। अब देखो दोस्त, जो पावर है और नीचे है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3 की पावर 5, क्योंकि पावर का पावर आपस में गुणा होगा तो 5/3 आ जाएगा। और 1/3 का मतलब हो गया क्या, क्यूब रूट 8 की पावर हो गया 5। क्यूब रूट कितना आएगा, 2 की पावर 5, यानी कितना आ जाएगा 32। यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 32 गुना हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में आपको जरा सा दुविधा होनी चाहिए कि आप लोगों को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, राइट? ओके, चलिए आगे के पॉइंट और बात करते हैं। अब कहानी यहां देखो, उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 10,000 और 5 वर्षों में 13,310 हो जाती है। दर ज्ञात करनी। दोस्तों अब एक बात समझो यार, कोई भी राशि उधार दी गई है, मैं बेसिक से समझाने जा रहा हूं। पहले बेसिक पॉइंट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आराम से निकाल के रख लोगे। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहा हूं अभी, ठीक है? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते। तो यहां से देखो दोस्त, क्वेश्चन में कहा गया कि उधार दी कितना 2 वर्षों में 10,000 रुपए हो जाती, यानी 100 ऊपर 100 प्लस आर, और ऊपर हमने क्या कर दिया बच्चे, यहां पे 2 वर्ष कर दिए। तो मेरे पास में वो कितनी हो जाती है, 10,000 हो जाती है। कोई बात नहीं दोस्त, यहां से देखो कितनी हो गई, ये 10,000 अमाउंट निकल के आ गया। मूलधन का हमें नहीं पता कितना है, राइट? लेकिन फिर कह रहा है कि 5 वर्षों में वही बात, तो डिवाइड बाय 100 की पावर क्या कर दोगे 5। तो मेरे पास में कितना हो जाता है, यहां मूलधन ऊपर कितना हो जाता है, 13,310 हो जाती है। अब अगर मैं इनका रेशियोज निकाल दूं दोस्त, तो देखो यहां से कट जाएगा और ये बात आपकी ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाएगी तो ये बनेगा 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100, और बच्चे जो भी डिवाइड की पावर ऊपर जाती है तो घट जाती है, यानी 3 हो जाएगा। और इसके अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 1331 डिवाइड बाई 1000, कट करूंगा जाकर 10,000, कट करूंगा तो 1331, ये बन जाएगा कितना हमारे पास, 11 डिवाइड बाई 10 का क्यूब बन जाएगा। 11 डिवाइड बाई 10 का क्यूब है। अब अगर मैं इसको बच्चे सॉल्व करूं तो देखो यहां से क्या आएगा, 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 बराबर 11 डिवाइड बाई 10, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट गया। अब ध्यान दो, अगर 10 का गुणा नीचे 10 का ऊपर करा दूं तो ये बन जाएगा 110 डिवाइड बाई 100। 100 से 100 तो आ गया, आर की जगह कितना जोड़ो कि 110 आ जाए, तो पता लगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 10% हो गई। ये कहानी आपकी हुई बेसिक फंडे के हिसाब से। किसके हिसाब से, बेसिक तरीके से। अब मैं बात करने वाला हूं इसी कहानी को एडवांस लेवल पे, यानी एग्जाम में कैसे डील कर दिया जाए। तो दोस्तों एक बात तुमने सोचो, 2 साल की और 5 साल का ये क्या निकल के आया, अंतर, क्योंकि ऊपर जाएगा घट जाएगा। और ये क्या निकल के आया, रेशियोस, राइट है ना? अब यही बात तुम्हें यहां समझाने की मैं बात करूंगा कि कोई राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10,000, और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 13,310। ये कट कर देता हूं। यहां से अगर देखा जाए दोस्त तो यहां गैप कितने का आ रहा है, 3 साल का। तो 3 साल का यानी क्यूब रूट कर दूंगा। क्यूब रूट से कितना आया, 10 से हमारे पास 11 आ गया। अंतर 3 का तो क्यूब रूट करोगे, 2 का तो स्क्वायर रूट, 4 का तो फोर्थ रूट। अब देखो 10 से 11 कितना बढ़ा, 1। किससे बढ़ रहा है दोस्त, 10 से। और 1/10 तो डायरेक्टली आपको पता है कि भाई 10% होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10% आ गई। कहानी खत्म हो गई दोस्त, राइट है ना? ये आपको एग्जाम तरीके से करना। और अभी पहले हमने क्या बताया था आपको, बेसिक फंडा बताया था कि आप बेसिक तरीके से इस बात को कैसे करेंगे। ओके चलो दोस्त आगे की कहानी करता हूं। कोई धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में रुपए 2520 हो जाती है, प्रतिवार्षिक ब्याज की दर क्या है? अब समय कितना बढ़ रहा है? एक रूट तो होता नहीं है, एक रूट नहीं होता तो मेरे पास में वही वैल्यू लिख देंगे, पहले 2400 फिर 2520 कट करो, और अब हमारे पास कोई रूट रट नहीं होने वाला, तो बढ़ के कितना आ गया हमारे पास? 12 रुपए, किससे? 240 से, मल्टीप्लाई कितना? 100, कट किया 12 दूनी 24 आ गया, 2 से कट किया 5% आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई आपकी? 5% वार्षिक निकल के आ गए। अगर 2 साल का अंतर आता दोस्त तो स्क्वायर रूट, 3 का क्यूब रूट, 4 का 4, 1 साल का अंतर तो कोई रूट नहीं, सीधा अंतर ले लेंगे जाके, राइट? सीधा अंतर ले लेंगे और कहानी को डील कर देंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। यहां से देखो, अब एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में रुपए इतनी और 2 वर्षों में रुपए इतनी हो जाती है, तो प्रति वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 3 वर्षों में और 2 वर्षों में, यही दिया गया है ना, अंतर कितने का है? 1 का है। 9680 ये 2 वर्षों में थी, और 3 वर्षों में 10648 हो जाती है। समय का गैप 21 साल का है, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली अंतर लेंगे। यहां से आएगा 8, 14 में 8 गया 6, यहां 5, यानी कितना? 15 बना, 15 में 6 गया 9 आ गया, तो 9 से 9 0 हो गया, 968 आ गया, और नीचे 968 0, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे दोस्त, तो आपका निकल आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्त? 10% निकल के आ गया, है ना? बारीकी से क्वेश्चन कर सकते हैं ना, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं ना इन पॉइंट हो गए, कोई समस्या होने वाली नहीं है दोस्त, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10 और 5 वर्षों में 10, फिर समय का गैप आया 1 का, कोई समस्या नहीं है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो यहां देखो 4 वर्षों में हमने कहा 3840 हुई है, 5 वर्षों में कितने? 3936 हुई है दोस्त, अंतर 1 साल का, कोई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर क्यूब रूट वगैरह। यहां से देखो 6 आया, 13 है कितना? 9 4 13 9 आ गया, यहां 8 में 8 0, 3 में 3 0, 96 आ गया, इससे 3840 से, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100, यहां से हुआ कैंसल आउट। अब कितनी बार गया? तो ये बच्चे 4 बार गया, ठीक है, और कट करोगे तो 10/4 का मतलब कितना हो गया? 2.5%। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 2.5% निकल के आ गया। कितना आ गया? 2.5% निकल के आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चे को, बिल्कुल भी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, यानी समझ में आ गई बात। अब हम लोग कहानी लेके चलने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई पर। बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई। अब इसका क्वेश्चन पहले मैं एक जनरली लेता हूं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जनरली क्वेश्चन कैसे लेंगे? जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा, क्या कहा? बड़ा अच्छा कहा, जो भी कहा। आ जाओ देखते हैं। स्पेस लेना चाह रहा था, ले लिया। मैंने क्वेश्चन में कहा द डिफरेंस बिटवीन, क्या? द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, साई एंड सीआई in 2 years at 10% per annum is, कितना ले लूं मैं? 80 रुपीज। कितना ले लिया? 80 रुपीज। देन फाइंड द प्रिंसिपल, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, अभी देखते जाना। मैं इसको कई तरीके से कराने वाला हूं, मैं इस क्वेश्चन को कई तरीके से कराने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्त। देखिए कैसे, देखते जाना। एसआईसीआई का हमारे पास डिफरेंस दिया गया, तो दोस्त अगर मैं पहला तरीका यूज करने जाऊं तो एसआई वाला आपको पॉइंट याद होगा, मैंने ऐसे करवाया था। पहले साल भी 10% मिलेगा, अगले साल भी 10% मिलेगा, कुल मिला के 20% आपको एसआई मिलेगा। क्या मिलेगा?
20% आपको एसआई मिलेगा। अब अगर मैं सीआई की बात कर लूं तो 10% पहले साल, 10% अगले साल और फिर 10 का 10% फिर और मिलेगा, तो यानी कुल मिला के यहां से मिलने वाला है 21%। अंतर दोष कितना आ गया? 1%। और वही 1% की वैल्यू है 80 रुपए के। किसके है? 80 रुपए के। तो मूलधन मेरे पास कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8000 रुपए। तो मेरे पास इसका मतलब मूलधन कितना हो गया? 8000 रुपए हो गया। बड़ा बेहतरीन तरीके से हम लोग निकाल के रख दिया। अगला, जिन बच्चों ने फार्मूले से पढ़ा है तो दूसरा तरीका मैं समझाने जा रहा हूं। किसका बेटे? फार्मूला बेस्ड। कौन सा बेस्ड? फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला बेस्ड भी समझ लीजिएगा। फार्मूले बेस्ड में आप लोग क्या करोगे? डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। डिफरेंस मेरे पास में कितना दोस्त है? 80 का। मूलधन मुझको निकालना है, रेट है 10 तो 2 बार और डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। इससे खत्म, ये उधर गया तो मूलधन मेरे पास आ गया 8000। ये अगला तरीका हो गया। और मैं तरीका समझाने की बात करूंगा चल करके दोस्त। यहां से देखो, दूसरे तरीके के अलावा तीसरा मेथड देखता हूं। अब तीसरा मेथड क्या होगा, इस बात को समझो। याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया था बेस 10। क्या पढ़ाया था दोस्त? बेस 10 पढ़ाया हुआ था। अब मैं कहानी जो लिखने वाला हूं वो बेस 10 की लिखने वाला हूं। बेस 10 की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तो आएगा दोस्त, है ना? थोड़ा सा ट्विस्ट लेंगे चल के। देखो कैसे। अगर मैं 10% है तो मूलधन 10 तो अमाउंट 11, अगले साल फिर 10 से 11। यहां से देखा जाए तो 100 रुपए आया मूलधन, तो 121 रुपए आया अमाउंट और फालतू कितना आया? सीआई 21। ये तो हम लोग करके आते थे, इतना बात तो हम लोग करते ही करते थे। अब इसके आगे की कहानी देखो भाई। 10% है तो 10% 100 का निकालोगे 10 आएगा और 2 साल की कहानी है तो 20 आ जाएगा। ये हुआ एसआई। अंतर कितना हुआ? 1 की वैल्यू है 80, मूलधन है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000। ये लो, ये कहानी कब करेंगे? जब मोर देन 2 इयर्स के ऊपर जाएगा, 3 साल 4 साल 5 साल की कहानी करेगा, रेट अलग अलग देगा, तब ये कहानी करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट है ना? अदरवाइज हम लोग इधर से डील कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं तो आपको थोड़ा सा एक चीज और याद होगी। आई थिंक, ऐसा मैं समझ रहा हूं कि आपको याद होगी जरूर। कौन सी बच्चे? वो याद है ना आपको स्लैब मेथड वाला? यहां हमारे पास कुछ मूलधन होता था, दिस एंड दिस ऐसे करते थे। अब देखो, अगर 2 वर्षों के एसआई सीआई का अंतर, तो ये अंतर होता था 80 और 10% का मतलब 1/10 होता था। यहां भी 1/10। तो देखो, मूलधन का 1/10 ये आएगा, इसका 1/10 ये आएगा। उल्टा चलोगे तो 10 का गुणा होगा, ये 800 आएगा और उल्टा करोगे तो ये 8000 आ जाएगा। देखो, 8000 के 1/10 800, 800 1/10 80 आया होगा। ये स्लैब मेथड का यूज कर लेंगे। राइट है ना? तो इतने तरीके से अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं आपको जनरली बात बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को अब सच में एग्जाम में कैसे करना चाहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाना चाहिए। आइए बताता हूं मैं दोस्तों, ध्यान से समझिए, देखिएगा। अब एग्जाम की कहानी समझाता हूं। इधर देखिए दोस्त, सीधे काम करो। रेट कितना है? 10%। रेट कितना है? 10%। लो 1/10, 2 साल का स्क्वायर कर लो 1/100 और इसका उल्टा करके जो भी अंतर है उसमें गुणा करा दो आके, बस कहानी खत्म दोस्त। आ गया 8000। ये लो, बड़े प्यार से करना है। कितना आ गया? 8000 निकल। अब अगर इस क्वेश्चन में हम लोग टारगेट कर सकते हैं तो जरा हम देखने चलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को फटाफट मारेंगे। 5% का पहले रेट बनाओ, 1/20 हुआ। 2 साल स्क्वायर 1/400 हुआ। उल्टा कर लो दोस्त, 400 डिवाइड बाय 1, अंतर का गुणा करा दो, यानी हो गया 2400। ये रहा, मूलधन आ गया। कोई बढ़क नहीं, सीधा उत्तर कितना आ गया? 2400 निकल के आ गया। क्या बात है मेरे लाला है। चलो आगे देखते हैं दोस्त, अगली बात और समझाता हूं। यहां से देखो, अब इस बार
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मतलब हुआ 1/10, कहानी 2 साल की स्क्वायर 1/100 आ गया। का उल्टा करोगे 100/1 मल्टीप्लाई 60 अंतर दे रखा था, यानी मूलधन मेरे पास में कितना आ गया 6000। ए ऑप्शन आ गया। कितना आ गया? ए इज द राइट आंसर। और बात करने चल रहा हूं दोस्त, यहां से देखो, यहां से पॉइंट आउट करते हैं 1/6 बना का स्क्वायर 1/36 का उल्टा 36/1 मल्टीप्लाई कितना 250 यानी 250। 0 25 छिका 150, 15 25 तिया 75 यानी आ गया 90, यानी कितना आ गया 9000। 9000 कहीं है नहीं तो नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9000। तो वो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकल के आते हैं, कोई भी दिमाग में भड़क लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, आसानी से क्वेश्चनों को आप डील करते चले जा रहे हैं। तो फिर भड़क क्यों लेते हैं हम लोग? नहीं लेना है, ओके, बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्त। आ जाओ आगे और कहानी करते हैं, चल के इसकी बात सुनते हैं। आप देखो अमाउंट वगैरह कुछ भी और पूछ सकता है, तो कुछ और क्वेश्चन में उठा लेता हूं। हालांकि अगर देखा जाए ना तो यहां से आप लोग कहानी को अच्छे से कर सकते हो, राइट है ना। अगर 3 साल का अंतर दिया जाता तो 3 का भी निकाल लेते जाके, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आने वाले हैं एज ए प्रैक्टिस के रूप में, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये ओल्ड ईयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से देखो 2 वर्षों में 35% प्रतिवर्ष के कितना दर से 24,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि मिलने वाली राशि क्या होगी। अब अमाउंट पूछने जा रहा है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 वर्षों में 35% की दर से। अब भाई 35% का मतलब कितना हुआ, 35/100 हुआ, 5 सत्ते 35 हो गया, 20 आ गया, यानी 20 से कितना हुआ 27। 2 साल की कहानी है। अगर मैं बात करता हूं ये आया 400, ये आया मेरे पास 27 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 2 7 दूनी 14, 28 28 2 30, 3 2 दूनी 4 4 3 709, कितना हो जाएगा 27 स्क्वायर 729, सॉरी, ठीक है क्या। अब ध्यान दो 400 से 729 हो रहा है, हमको क्या निकालना है, मिलने वाला धन निकालना है। इसकी वैल्यू दे रखा है कितना हमारे पास में 24,000, कितना गुना हमारे पास दे रखा है बच्चे 60 गुना दे रखा है ना, 600 गुना, सॉरी, तो 600 गुना इसका भी कर देंगे। 0 6 नमा कितना हो गया 54, 5 6 दूनी 12, 5 17 और 6 सत्ते 42, 1 43, 43,740 आ जाएगी, 43,740 निकल के आ जाएगी, राइट है बच्चे, ओके हैं। तो इन क्वेश्चनों को अब आप लोग टारगेट कीजिए, क्योंकि अलग अलग रेट के भी कहानी के क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगला मैं लेता हूं, ये हमारे पास देखो यहां भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को बारीकी से करते हैं, चल करके एक एक कहानी को समझ लेते हैं, ओके। तो ध्यान रखना है कि टॉपिक एक तरह से देखा जाए ना तो यहां तक खत्म हो जाता है और इसके बाद आपका पॉइंट आता है इंस्टॉलमेंट। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ठीक है, ओके। 2-4 क्वेश्चन जो इधर उधर आए, जो 0 लेवल से लेकर के हर एक एग्जाम में पहुंचा देता है, 0 से लेकर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन होता है, उन क्वेश्चनों की हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं, राइट। यहां 2400 रुपए वार्षिक संयोजन द्वारा 20% की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो ब्याज मिल रहा है, तो यहां से देखते जाओ बच्चे, 20% मतलब 1/5 हुआ ना, और 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो क्या करोगे चल करके फटाफट बता दो भाई, 5 से 6 5 से 6 क्या हुआ हमारे पास में 25 और ये 36, फालतू कितना हुआ 11, 25 की वैल्यू कितनी है 2400, 25 चौको 100, 24 चौको कितना 96, यानी 96 गुना हुआ, तो 96 गुना कर दो, 11 छिका 66, 6 11 99 हो गया, 9 6 15 105, कितना हो गया 1056 निकल के आ गया, कितना आ गया सॉरी 1066 निकल के आ गया, 6 था ना, तो ये आ गया हमारे पास में कितना 1066 आ गया, तो कितना उत्तर आ जाएगा 1066 उत्तर आ जाएगा, राइट। आगे देखो ये क्वेश्चन देखो, एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट 18 अगस्त 2017 सेकंड पाली में आया था। क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपए, तो उसी राशि पर 10% ब्याज से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, यहां से देखते जाओ, कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 1200 रुपए। अब दूसरे वर्ष का ब्याज क्या आएगा ये बात समझो, फिर उसी राशि पे कह रहा है क्या चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा। बहुत अच्छी बात है, 10% 10%, और 10% का अगर मैं 10% दूंगा तो 1 आएगा, ये हुआ दूसरा वर्ष, कितना आया 11 रुपए, 11 की राशि रखी कितनी 1200 रुपए,
दूसरे वर्ष का यानी 11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 1200 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तुमको, तो अब चौथे वर्ष का हम लोग कैसे बताएंगे चल करके, तो ये हमारे पास आ गया कहानी। तो अब चौथे वर्ष का हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बताना है, यानी 4 वर्षों की कहानी की बात कर रहा है, तो बच्चे वही लगाते हो ना 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ठीक है ना। यहां से अगर देखोगे तो हमारे पास फिर 10 से 11, फटाफट सॉल्व कर दोगे, सीआई निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल करके जो आएगा उसमें गुणा करा देंगे, चौथे वर्ष का आ जाएगा, राइट। ओके, कैलकुलेशन कर लेना थोड़ा सा, बाकी प्रोसेस यही है। तो दोस्तों अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक का सेक्शन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो इंस्टॉलमेंट का होगा। इंस्टॉलमेंट आपको ध्यान से और पढ़ना होगा, इसके बाद में आपका ये टॉपिक खत्म। जो इंस्टॉलमेंट होगा वो सीआई और एसआई बेस्ड का होगा, ठीक है, दोनों बेस्ड वहां पे कंपैरिजन करके हमें लाना पड़ेगा। ओके डियर, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत दोस्तों, राइट, थैंक यू।